जनाब मल्ला मुकेश सहनी जी का हेलीकॉप्टर और वो देखिए ऊपर से हाथ देते नजर आ रहे देखिए। मुकेश सहनी जी चैनपुर विधानसभा में आ चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर चुका है। मुकेश सहनी जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर चुके हैं। स्वागत में किस तरह से लोग बाग उनको जो है माला फूल पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक निषाद, एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम के नाम पे घोषणा किया गया। साथियों, जीत का माला का लाज रखिएगा और मजबूती से हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ा रहिए। साथियों, इनके साथ खड़ा रहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी एक मछुआरा के मल्ला के बेटा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पानी में उतरकर और मछली मार के वो अपने आप को साबित कर रहा है कि हम निषाद के साथ खड़े हैं। साथियों, निषाद के साथ खड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपके चैनपुर में आएंगे और बाल गोविंद जी के लिए प्रचार करेंगे। साथियों, परसों आएंगे। देख पाएंगे ये सामने हेलीकॉप्टर आ रहा है और इसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी सवार हैं और हेलीकॉप्टर बहुत जल्द उतरने वाला आप देख पाएंगे। ये है जनाब मल्ला मुकेश सहनी जी का हेलीकॉप्टर और वो देखिए ऊपर से हाथ देते नजर आ रहे देखिए। ये देखिए ये देखिए मुकेश सहनी जी चैनपुर विधानसभा में आ चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर चुका है और उनके समर्थन में लाखों की संख्या में यहां पर जन सैलाब उमड़ा है। उनके समर्थक यहां पर उमड़े हैं। दोस्तों बताते चले कि चैनपुर विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी गोविंद बिंद के समर्थन में मुकेश सहनी जी का आगमन हुआ है। सहनी जी हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल उतरने वाले हैं, देख पाएंगे। ये देखिए ये और लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि अभी वो उतरे नहीं, लेकिन लोग बाग उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और काफी जहां पर जन समर्थन देखा जा रहा है, काफी हुजूम देखा जा रहा है लोगों का। देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का आगमन बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव 2025 के बीच चैनपुर विधानसभा में हुआ है। भी मुकेश सहनी जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर चुके हैं और ये देखिए जनाब मल्ला मुकेश सहनी जी और देखिए उनके स्वागत में किस तरह से लोग बाग उनको जो है माला फूल पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये और देखिए दोस्तों, देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी यहां पर आ चुके हैं और लोगों का उत्साह देखिए। काफी बड़ा जनसमूह यहां पर उपस्थित हुआ है, देख पाएंगे। और अभी वो मंच साझा करेंगे, मंच के माध्यम से अपनी बात को लोगों के बीच में रखेंगे। क्या कुछ कहते हैं आप लोगों को सुनाने का काम करते हैं। आज कैमूर जिले के चैनपुर में देखिए मुकेश सहनी जी की जनसभा है और बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है। ये हेलीकॉप्टर है और देखिए किस तरीके से लोग सुनने के लिए धान के खेतों में ताड़ के पेड़ के पास जो महिलाएं हैं, वो गांव की महिलाएं देखिए कितना ज़्यादा मुकेश सहनी जी का बिहार में क्रेज है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहाँ पर भी और उधर स्कूल के उस पर भी खड़े होकर के लोग सुन रहे हैं। ये मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला का क्रेज है। देखिए तस्वीरें। साथियों, आज पूरे बिहार में एक बदलाव की लहर है। कल मेरा एक 9 जगह कार्यक्रम था, कल हमारा 12 जगह कार्यक्रम है। मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूं और पूरे बिहार में क्या जाति, चाहे वो पिछड़ी जाति के लोग हो या अगली जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। साथियों, महागठबंधन का सरकार बनाना है और निश्चित तौर पे इस बार
बिहार में बदलाव होना है साथियों। मैं धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं देना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक निषाद, एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम के नाम पे घोषणा किया गया साथियों। ये हमारा 11 साल का संघर्ष है साथियों। इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए पूरे बिहार के निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, केवट हो, सभी लोगों का योगदान है साथियों। अगर आप ये मल्ला के बेटा के साथ अगर खड़ा नहीं होते तो ये असंभव हो सकता था कि बिहार में 13 करोड़ जनता हो, उस बीच में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा इसको लीड करे, ये असंभव था साथियों। इसलिए साथियों हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के नेता के दम पे साथियों। तो इसलिए साथियों मन बनाइए और मजबूती से पूरे बिहार में जहां तक आपकी पहुंच है, जहां जान पहचान है, वहां तक फोन घुमाइए, बताइए और हर हाल में महागठबंधन का सरकार बने, इसके लिए सुनिश्चित कीजिए साथियों। महागठबंधन का सरकार बने, इसके लिए सुनिश्चित कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। लालू जी का विचार क्या है? जो जमीन पर बैठे उसको उठाओ और कुर्सी पर बैठाने का काम करो, वही विचार लेके हम लोग चल रहे हैं साथियों। आप सभी को जानकारी होगा कि महागठबंधन हम लोगों ने निर्णय लिया है, प्रण लिया है कि आने वाला समय में हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देने के लिए जा रहे हैं साथियों। हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रण लिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद माता बहन के खाता में हर महीना महंगाई से लड़ने के लिए 2500 रुपये का हम लोग देने का काम करेंगे। उससे भी एक कदम आगे बढ़कर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2500 के हिसाब से 12 महीने का 30,000 रुपया होता है, 1 साल का, और 5 साल का 1.5 लाख होता है। उसमें से पहला किस्त 30,000 रुपया एक साथ 14 जनवरी को हर माता के बहन के खाते में हम पहुंचाने का काम करेंगे साथियों। हम लोगों ने निर्णय लिया है हम बुजुर्ग अभिभावक के लिए 1500 रुपया पेंशन करने के लिए जा रहे हैं साथियों। 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए जा रहे हैं। 500 रुपया में गैस सिलेंडर आपको मिले। हम लोगों ने मन बनाया है, प्रण लिया है कि हम ये सब काम करेंगे। तो इसलिए साथियों आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से महागठबंधन के साथ रहिए। और आज आपके बीच में जो हमारा प्रत्याशी है, हमारा छोटा भाई बाल गोविंद बिंद जी है। आप सब जानते होंगे कि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जो है समाज का शुभ चिंतक है, समाज के लिए समर्पित है साथियों, समर्पित है। इसीलिए मैंने पूरे बिहार में हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उन सब को पीछे हटाकर अगर हमने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो निश्चित तौर पे हमने इनके बारे में कुछ सोचा, इसलिए बनाया है साथियों। और आज इनको इस चुनावी मैदान में हमने इनको उतारा है। चैनपुर से ये विधायक बन के जाएंगे और आप लोग ही इनको विधायक बनाएंगे साथियों, आप लोग ही विधायक बनाएंगे। चुनाव का समय है, सभी नेता कोई भी भ्रम नहीं फैलाना है, 1% भी मन में कोई शंका नहीं रखना है। सूरज पूर्व के जगह पश्चिम में उग सकता है, लेकिन बाल गोविंद जी चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, इसमें कोई चिंता नहीं है। हम अपने इस गठबंधन को बचाने के लिए, इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जितना हो सका उतना हमने त्याग किया, बलिदान दिया साथियों, उतना त्याग दिया, बलिदान दिया है साथियों। आप सब जानते होंगे कि मेरे अपने घर पर एक आरजेडी से
और वीआईपी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा हो गया। आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाके प्रचार भी किए, उस व्यक्ति को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर भी कर दिए, वीडियो भी जारी कर दिए, उसके बावजूद भी वो बैठने के लिए मना कर दिया। साथियों, बैठने के लिए मना कर दिया। हमने देखा कि अल्पसंख्यक का भाई है और निश्चित तौर पे दो जब लड़ेंगे तो वोट बिखराव होगा और इसका फायदा दूसरे को पहुंच जाएगा, दुश्मन को पहुंच जाएगा। हम लोगों ने, तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं आप ऐसा कदम मत उठाइए। हमने कहा नहीं, मेरा घर है, हमें हर हाल में जीत सुनिश्चित करना है। अगर हमें 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा तो हमने 2 कदम पीछे हटके अपने भाई को पीछे कर दिया, उनको आगे करके हमने उनको चुनाव जिताने का काम किया। तो साथियों, इस जगह पे भी मामला फंसा था। लास्ट में बात हुआ कि एक जगह आप रिटर्न ले लीजिए, एक जगह हम ले लेंगे। तो हमने बाबूबड़ी में बिंदु गुलाब यादव जी से रिक्वेस्ट करके हमने उनको नामांकन वापस करवा लिया साथियों। और ये चैनपुर के लिए तेजस्वी जी ने बजकिशोर जी को कहा कि आप वापस कर लीजिए। बजकिशोर जी ने हमको भी फोन किया, उन्होंने कहा कि हम भी आपके भाई हैं। हमने कहा भाई, हम कहां कहते कि आप हमारे भाई नहीं है, हम भी मानते कि आप हमारे भाई हैं, लेकिन सवाल है कि एक कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, हम अपनी पार्टी का नेता को चुनाव लड़ा रहे हैं। और ये निर्णय तो आप अपने नेता से बात कर लीजिए, तेजस्वी जी से। इस निर्णय हम क्या लेंगे, हम तो मन बना लिए कि हमारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी लड़ेंगे, बाकी आप अपने नेता से बात कर लीजिए। और जब आपको कहा जा रहा कि आप रिटर्न लीजिए तो आप मानिए, और भविष्य में आपको मौका जरूर हम लोग देंगे, आगे आपको जगह देंगे। लेकिन कुछ लोग पार्टी से ऊपर सोच रहे हैं, कुछ लोग पार्टी से ऊपर बढ़ते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि सब चीज पार्टी है साथियों, सब चीज पार्टी है और विचार है। तो यहां पे कोई भ्रम नहीं फैलाइए। परसों बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपके चैनपुर में आएंगे और बाल गोविंद जी के लिए प्रचार करेंगे साथियों। परसों आएंगे और मजबूती से ये देखिए, ये कार्यकर्ता का जीत होगा। हम अटल हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको भी जरूरी बनता है कि आप बाल गोविंद जी के साथ खड़ा हैं और आगे बढ़िए, और निश्चित तौर पे यहां पे चुनाव जीत होगा साथियों। तो आने वाले समय में चुनाव का समय है। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपने क्षेत्र के अलावा अलग अलग क्षेत्र में, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बड़े संख्या में उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे नेता मंच पे नजर आ रहे हैं। आप लोग लड़ाई लड़िए। हम लोग एक विचार से बंधे हुए हैं, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी जाति सभी धर्म को आगे पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग आपस में भाई भाई का साथ रहना चाहते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी को हाथ मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आने वाला समय में 2029 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने साथियों। हम लोगों का विजन बहुत बड़ा है और आपने देखा होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी एक मछुआरा के मल्ला के बेटा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पानी में उतरकर और मछली मार के वो अपने आप को साबित कर रहा है कि हम निषाद के साथ खड़े हैं साथियों, निषाद के साथ खड़े हैं। जो आपकी लड़ाई है वो एक न एक दिन हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे साथियों। तो इसलिए साथियों, आप तमाम यहाँ पे बड़े संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता आए हैं और एक एक कार्यकर्ता मजबूती से गांव गांव में बूथ बूथ पर जाइए और तैयारी करिए और चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे चुनाव जीता जाएगा और बाल गोविंद जी चुनाव जीतेंगे साथियों। इसलिए कुछ लोग हम देख रहे हैं कि ईगो ले लिया है। अरे भाई,
जब बड़ा मिशन हो, जब लक्ष्य बड़ा हो, तो यहां पे ईगो नहीं लेना रहता है साथियों, ईगो नहीं लेना रहता है। और एकदम मामूली छोटा कार्यकर्ता जिसको 2024 में हम लोगों ने जिताया, आज वो ईगो लेके बैठा है। अगर मैं ईगो ले लूं तो फिर आपका क्या होगा? तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सभी लोग अपने ईमानदारी से महागठबंधन के बारे में सोचिए और आगे बढ़ने का काम कीजिए और सामाजिक न्याय मजबूत कीजिए। तो इसलिए साथियों, परसों तेजस्वी जी आ ही जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा और मजबूती से हम लोग बिहार में लड़ाई लड़कर चुनाव जीतेंगे साथियों, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि बाल गोविंद जी खड़े रहे और ये चुनाव जीते? आप इनके साथ हैं? अगर साथ है तो आपका इजाजत हो तो मैं जीत का माला पहना दूं। तो देखिए साथियों, मैं आपके कहने से जीत का माला ताज में पहना रहा हूं। आप जीत का माला का लाज रखिएगा और मजबूती से हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ा रहिए साथियों, इनके साथ खड़ा रहिए। तो इसलिए साथियों, हर कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं और मजबूती से यहां पे चुनाव लड़ा जाएगा और बाल गोविंद जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसलिए आप लोग बड़े संख्या में यहां आए हैं। आप सभी को मैं अभी निमंत्रण दे रहा हूं कि हमारे बिहार के अगले मुख्यमंत्री छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का परसों कार्यक्रम होगा। वहां पे आप लोग दल बल के साथ मजबूती से तैयारी करके वहां पे पहुंचिए और उसके बाद हर आदमी बूथ पर पहुंचकर चुनाव जीतने का और जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी जनसभा को समाप्त कर जो वीआईपी सुप्रीमो हैं मुकेश साहनी जी, वो हेलीकॉप्टर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा स्थिति है। तकरीबन 121 सीट का पे चुनाव हो गया। कम से कम 80-85 सीट हम लोग जीत रहे हैं और एकदम कंफर्टेबल 150 से अधिक सीट के साथ आने वाले समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और मजबूती से बिहार में खास करके युवा वर्ग जो है वो मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और नीतीश जी को सत्ता से बाहर करने के लिए, मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए बैठे हैं। चैनपुर में उनका पेच फंसा हुआ है, 2 प्रत्याशी प्रचार कर रहे, जनता उलझन में। कोई पेच फंसा नहीं है। मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं कि परसों तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और जनसभा करेंगे बाल गोविंद जी के लिए। और देख ही रहे कि अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेतागण आए हैं और हम लोग यहाँ पे प्रचार किए हैं और मजबूती से वीआईपी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी पार्टी का सीट वापसी क्यों नहीं हो पाया जब नहीं थे नेता? तो समय रहते हुए नहीं वापस ले पाया, टेक्निकल इशू कारण, और अभी ईगो बना लिए कि कोई लोग। लेकिन तेजस्वी जी आएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बना लिया, जब बता रहे थे 2024 में जिताए थे, कौन ईगो बना लिया? अब कुछ लोग ईगो बनाए हैं और वो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बड़ा लार्जेस्ट स्केल पे सोचने की आवश्यकता है और पूरे बिहार में सरकार बनाने का उद्देश्य से सोचिए। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कि मैं अपने भाई को भी पीछे लेना पड़े तो हमने ले लिया, क्योंकि गठबंधन हित में हम चाहते हैं कि गठबंधन का सरकार बने, इसके लिए हमने किया है। तो ये आने वाले समय में मजबूती से यहाँ पे बाल गोविंद जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सभी लोग जो खास करके महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, सभी लोग बाल गोविंद जी के लिए काम करेंगे और उनको जिताएंगे। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी तो ठीक है, बिहार में देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार घूमने के लिए आते हैं, घूमते रहे और बिहार में घूमकर अपना प्रचार कर रहे हैं। बिहार के युवा के लिए तो सोच नहीं रहे। तो आने वाले समय में मजबूती से बिहार में सत्ता से बाहर करेंगे मोदी जी को।